दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी हुई है। आयोग ने क्या फैसला लिया है रिजल्ट और आपके रोस्टर को लेकर के, चाहे आपका पीआरटी हो, जूनियर हो, टीईटी हो, पीजीटी हो, सभी के लिए। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों, नए चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। साथ ही टीआरई 3.0 के कट ऑफ को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। स्क्रीन पर दोस्तों आप ये भी देख पा रहे होंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार, राज्य को जल्द मिलेंगे 39,000 शिक्षक। तीसरे चरण की नियुक्ति अंतिम चरण में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रोस्टर जारी। दूसरा जो दोस्तों है ये आपके ट्रांसफर को लेकर के है, जो शिक्षकों के तबादले के लिए 3 विकल्प अनिवार्य होंगे। इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं। स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो आपका रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के जो न्यूज निकल के आ रही है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, 1 से 8 का रोस्टर जो है आयोग को प्राप्त हो चुका है। पीआरटी का रिजल्ट जो है दोस्तों आपको 12 नवंबर तक, तथा जूनियर का जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर तक जारी हो जाएगा। तो अगर आप पीआरटी और जूनियर से हैं तो जो डेट बताई जा रही है उसी पर जो है आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। पीआरटी का 12 नवंबर और जो है 6 to 8 की बात करें तो 15 नवंबर। वहीं टीजीटी पीजीटी का रोस्टर 210 नवंबर से पहले आयोग को प्राप्त हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा। यानी आयोग का जो टारगेट है वो 20 नवंबर तक सभी का जो रिजल्ट है वो जारी कर देना है। यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रही है आपने ये भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। टीआरई 3 परीक्षा से के रिजल्ट से जुड़ी खबर। 1st to 5th के बाद अब 6 to 8 का भी आयोग को मिला रोस्टर। लगभग 18,400 से ज्यादा रिक्तियों का मिला रोस्टर। पहले 1st to 5th का रिजल्ट होगा जारी, वहीं उसके तुरंत बाद 6 to 8 का रिजल्ट होगा जारी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का फाइनल रोस्टर आयोग को अभी नहीं हुआ है प्राप्त। ये जो है दोस्तों 10 नवंबर तक जो है प्राप्त हो जाएगा, जो बताया गया है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे टीचरों के ट्रांसफर का इंतजार खत्म, इससे रिलेटेड जो न्यूज है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखने हैं, क्योंकि रिजल्ट आपका जब भी निकले उसके पहले अगर डीवी होगी या बाद में होगी, बाद में भी होगी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। 2 से 3 दिन के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, काउंसलिंग का प्रोसेस है, आपको देखने को मिलेगा। टीआरई 2.0 में अगर आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट जारी हुआ है, रिजल्ट के 2 दिन बाद ही काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया था और सभी वर्ग का जो है सीरियल वाइज था, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। तो आप सभी को जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार रखने हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी रखें। जिसमें कुछ मिस्टेक है तो आप उसे करेक्शन करवा लें। करेक्शन नहीं करवा सकते हैं तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं। काफी अभ्यर्थियों के इससे रिलेटेड कमेंट है कि मैम जो है ये चीजें मिस्टेक हैं, कहीं उनके नेम में मिस्टेक है, कहीं उनके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में उनके फादर नेम में मिस्टेक है। इस तरह से कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं। तो अगर दोस्तों आप जो है कम टाइम में नहीं करेक्शन करवा पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वहां से सारी चीजें करेक्ट हो पाएंगी। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, टाइम आपको लग रहा है कि ज्यादा लगेगा, तो आप जो है एफिडेविट, जो भी मिस्टेक है उसके लिए आप लोग एफिडेविट लगा सकते हैं। दूसरी जो न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे टीचरों के ट्रांसफर से रिलेटेड स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 3.85 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। बिहार शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर और पोस्टिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने की आस लगाए बैठे शिक्षकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। इसी 6 नवंबर 2024 से शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और शिक्षक ट्रांसफर के लिए 10 अलग अलग जगहों का चुनाव कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जाएगी और 1 से 10 जनवरी 2025 तक शिक्षकों की नए स्कूलों में पोस्टिंग हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया, इस सरकारी स्कूलों में कार्यरत 3.85 लाख शिक्षक 6 से आवेदन कर सकेंगे। वहीं ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और 10 अलग अलग जगहों का चुनाव कर सकेंगे। दूसरा जो यहाँ पे शिक्षकों के तबादले के लिए 3 विकल्प अनिवार्य होंगे। 7 से 21 नवंबर तक आवेदन किए जाएंगे। आवेदन के समय ओटीपी वाला मोबाइल साथ रखें। इसके बारे में क्या दिया गया है ये भी आप लोग जान लीजिए। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर शिक्षा विभाग ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिनमें 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। केवल 3 विकल्प ही भरा जाता है तो दिए गए इन विकल्प में रिक्ति नहीं रहने पर सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उनके निकटतम जिला में पदस्थापित किया जा सकता है। गाइडलाइन में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। इसमें कहा गया है कि पुराने नियमित शिक्षक बीपीएससी से बहाल तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक अपने टीचर आईडी से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के बाद शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। इसके बाद पोर्टल पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा।
इसलिए आवेदन करते समय ओटीपी वाला मोबाइल साथ रखना होगा। यदि विवरण में त्रुटिपूर्व प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क कर सुधार करा लें। तो ये था दोस्तों आपके ट्रांसफर को लेकर के जो न्यूज हुई है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका टीआरई 3.0 का जो वेरिफिकेशन होगा उसमें भी आपका जो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसे भी आपको साथ में लेकर के जाना होगा, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी वहां पर बतानी होगी। तो अगर आपका आधार कार्ड कंपलसरी, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आपको लेकर के जाना ही है, आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको भी आप लोग को साथ लेकर के जाना है, क्योंकि टीआरई 1.0 2.0 में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की बहुत चीजें देखने को मिली थी कि वहां पे वेरिफिकेशन के लिए गए बट ओटीपी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उनको जो है फिर से वापस जाना पड़ा। उनका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाया था, फिर से बाद में जो है उनको अलग से फिर से टाइम दिया गया था। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, जो भी चीजें हैं पहले से रेडी रखनी है, और साथ में अगर जाइएगा तो जो लिंक मोबाइल है, मोबाइल नंबर है उसको साथ में लेकर के जाइएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड, चाहे आपका पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, रोस्टर को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के मैंने चीजें बता दी। साथ ही टीआरई 4 से काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। तो जैसा कि टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है, जो बताया जा रहा है कि 20 से 25 नवंबर तक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद इसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी में आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे मैम टीआरई 4 होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों बिल्कुल होगा, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, उससे पहले आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा और एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी सभी वर्ग में, चाहे वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो। और साथ ही कंप्यूटर में भी जो है आपको अच्छी खासी लगभग 26,000 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।